हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने कल क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ का पार्ट 1 किया था इस चैप्टर का। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। कल हमने सीखा था कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो तरह के होते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, उसमें बहुत अच्छे से हमने ये समझा कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कितने टाइप्स होते हैं, मीन्स वो कितने प्रकार के होते हैं, हम कौन कौन से तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट आ जाता है बिजनेस। पहला जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आएगा उसमें वो टाइप में आ जाएगा वो बिजनेस। दूसरा है प्रोफेशन। दूसरा क्या है? प्रोफेशन। और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। अब जैसा कि आप सबको पता है बिजनेस क्या होता है। बिजनेस वो संस्थान है जहां पे सामान का खरीद बिक्री होता है, सर्विसेज का खरीद बिक्री होता है, और उसका मेन मोटिव क्या होता है? पैसे अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। प्रोफेशन जहां पे क्या होता है? जहां पे स्पेशल स्किल की जरूरत होती है और वहां पे भी प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब एक एम्प्लॉय जो कि काम करता है, कोई एक इंसान है जो किसी और के यहाँ, एक एम्प्लॉयर के यहाँ कोई कंपनी में काम करता है, तो वो क्या? एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसका जो इसका डेफिनेशन है वो समझने की कोशिश करते हैं। बिजनेस क्या है? ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। तो ये क्या कहता है कि वो सारी एक्टिविटीज जिसमें हमारा प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, या तो प्रोडक्शन या एक्सचेंज ऑफ गुड्स होगा एंड सर्विसेज विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा? अर्निंग प्रॉफिट होगा, उसे क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल में है जैसे कि कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, एक कोई ब्यूटी पार्लर है। इस तरह की जितनी भी चीजें आपको कंपनियां और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है, ऐसा इंस्टीट्यूशन दिखाई देता है, उसे क्या बोलेंगे? बिजनेस। अब आगे देखते हैं कि प्रोफेशन क्या कहता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसका डेफिनेशन क्या है। आइए अब देखते हैं कि प्रोफेशन का डेफिनेशन क्या कहता है। एन ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल टू अर्न अ लिविंग। मतलब ऐसा कोई काम जिसमें आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल लगता हो और उससे आपको प्रॉफिट होता हो, ठीक है, उससे आपको फीस मिलता हो, उसे क्या बोलेंगे? प्रोफेशन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेडिसिन क्षेत्र से डॉक्टर वगैरह हो गए, टैक्स कंसल्टेंसी, लॉयर एक्सेट्रा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये प्रोफेशन के अंदर आएंगे। अब प्रोफेशन जो है इसका कुछ फीचर्स होता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है, कुछ इसमें स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो आइए इसका देखते हैं कि फीचर्स क्या है। इसका फीचर्स ये है, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब आपको प्रोफेशन में जाने के लिए आपको किसी एक क्षेत्र में जिसमें आप प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उसमें आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, इसमें एंट्री जो होता है रेस्ट्रिक्टेड होता है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब यह है कि हर कोई प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकता, हर कोई प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकता। जिसके पास ये स्पेशल स्किल है, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, वही आ सकता है। इसमें तीसरा आ जाता है फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो जो भी आपको प्रोफेशन का स्किल है उसके लिए आपको फॉर्मल एजुकेशन, आपको सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, प्लस उसमें आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो ये तीसरा इसका फीचर्स है। चौथा है प्रोफेशनल एसोसिएशंस। तो जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं उनका एक एसोसिएशन होता है, उनका एक संगठन होता है जिसमें वो जुड़ के रहते हैं और उसमें ही रहकर वो एक काम करते हैं। तो ये प्रोफेशन का 4 फीचर्स हैं: स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, प्रोफेशनल एसोसिएशन एक्सेट्रा। तो हमने देखा कि बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या है। अब आगे देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो आइए देखते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एम्प्लॉयमेंट सबसे ये 3rd नंबर का। अब ये देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट मीन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर पीपल वर्क फॉर अदर्स इन एक्सचेंज फॉर सम रेमुनरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक आदमी जो कि दूसरे के लिए काम करता हो, दूसरे के यहाँ जाकर के किसी के ऑर्गेनाइजेशन में, किसी के बिजनेस में जाकर के काम करता हो, और उसको क्या दिया जाता है वहां से? उसके बदले क्या दिया जाता है? सैलरी दिया जाता है, ठीक है, या वेज दिया जाता है, ठीक है। जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है वो क्या हो गया? सैलरी या वेज होता है। क्यों देता है? क्योंकि वो उसके यहाँ काम करता है। तो यहां देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट मीन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच पीपल वर्क फॉर अदर्स इन वेयर पीपल वर्क फॉर अदर्स इन एक्सचेंज फॉर सम रेमुनरेशन, ठीक है। तो जब कोई आदमी दूसरे के यहाँ जाकर के काम करता है उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एम्प्लॉय कौन है और एम्प्लॉयर कौन है। यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है क्लास 9, 10, 11, 12 में। तो पर्सन हु वर्क्स फॉर अदर, जो किसी और के यहाँ जाकर काम करता हो, जो दूसरे के लिए काम कर रहा हो, उसको एम्प्लॉय बोलेंगे, ठीक है। और पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन
which engage others to work in his company or in his organization is called employer. Employer जो है काम के बदले में उसे क्या देता है, सैलरी देता है या वेज देता है. तो ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने इन तीनों को डिस्कस किया. पहला था बिजनेस, दूसरा था प्रोफेशन और तीसरा था एम्प्लॉयमेंट. अब इन तीनों का डेफिनेशन और मैंने जो इनका फीचर्स बताया है, इससे आप इसका डिफरेंस आराम से लिख पाओगे, जो कि हमेशा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके एग्जामिनेशन में कि आप बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का 3-3 डिफरेंस या 5-5 डिफरेंसेस बता दो, तो आपको यहां से पूरा क्लियर हो जाएगा. तो अभी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज का जो चैप्टर 1 था कॉमर्स का, हमने उसे कंप्लीट कर लिया है. इसके टोटल 2 वीडियोज हुए हैं. आप पहला वीडियो को पार्ट 1 को देख लेना, फिर पार्ट 2 को देख लेना. आपका ये जो पूरा का पूरा है, जो ये चैप्टर है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा. और ये आपके एग्जाम के लिए 9, 10, 11, 12 जिसका भी ये चैप्टर्स होगा, आईसीएससी बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, डब्ल्यूबी बोर्ड का या बिहार बोर्ड का, किसी का भी कॉमर्स का फर्स्ट चैप्टर हमेशा यही रहता है. तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगा. तो आप इसको देखो वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो. तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा. थैंक यू. और मैं आगे आपको इस तरह का चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके कॉमर्स का, अकाउंटेंसी का वीडियोस लाता रहूँगा. तब तक के लिए आप इसको देखो और पढ़ते रहो. थैंक यू.